नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम हेमराज यादव है। हम आपको शिव पुराण कथा सुनाने जा रहे हैं। शिव पुराण महत्वपूर्ण बातें, रहस्यमयी बातें और पढ़ने के लाभ। 1 लाख शब्दों पर आधारित। परिचय। शिव पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह भगवान शिव और उनकी महिमा, रहस्य और भक्तों को प्राप्त होने वाले लाभों का विस्तृत वर्णन करता है। माना जाता है कि इस पुराण में 24,000 श्लोक हैं और इसे महर्षि वेद व्यास द्वारा रचा गया है। यह शैव मत से संबंधित है और भगवान शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में स्थापित करता है। महत्वपूर्ण बातें। 1. शिव का सर्वोच्च स्थान। शिव पुराण भगवान शिव को ब्रह्मांड के निर्माता, पालनहार और संहारक के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें आदि और अनंत माना जाता है, जो सभी कारणों के कारण और सभी शक्तियों के स्रोत हैं। 2. शिव के विविध रूप। इस पुराण में भगवान शिव के अनेक रूपों और अवतारों का वर्णन है, जिनमें रुद्र, नटराज, अर्धनारीश्वर और दक्षिणामूर्ति प्रमुख हैं। प्रत्येक रूप उनके विशिष्ट गुणों और कार्यों को दर्शाता है। 3. शिव भक्ति का महत्व। शिव पुराण में भगवान शिव की भक्ति और आराधना के विभिन्न तरीकों पर जोर दिया गया है। इसमें व्रत, उपवास, पूजा, अभिषेक और मंत्र जाप जैसे अनुष्ठानों का महत्व बताया गया है। 4. ज्ञान और मोक्ष। ये पुराण ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर भी प्रकाश डालता है। इसमें योग, ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के उपायों का वर्णन है। 5. नैतिक और सामाजिक शिक्षा। शिव पुराण में धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं के साथ साथ नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर भी बल दिया गया है। इसमें सत्य, अहिंसा, दया, दान और कर्तव्यपरायणता जैसे गुणों का महत्व बताया गया है। 6. तीर्थ स्थलों का महत्व। इस पुराण में भगवान शिव से जुड़े विभिन्न तीर्थ स्थलों और उनकी महिमा का वर्णन है, जैसे कि काशी, केदारनाथ, सोमनाथ और महाकालेश्वर। इन स्थानों की यात्रा को पुण्यदायी माना जाता है। 7. पापों का निवारण। शिव पुराण में ऐसे कर्मों का उल्लेख है जिन्हें पाप माना जाता है और उनसे मुक्ति पाने के उपायों का भी वर्णन किया गया है। रहस्यमयी बातें। 1. सृष्टि और प्रलय के रहस्य। शिव पुराण में ब्रह्मांड की सृष्टि, विकास और अंत, प्रलय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया गया है। यह चक्र कैसे चलता है और भगवान शिव की इसमें क्या भूमिका है, इस पर प्रकाश डाला गया है। 2. काल और समय का रहस्य। इस पुराण में काल समय की अवधारणा और उसके विभिन्न आयामों पर रहस्यमय चर्चा की गई है। भगवान शिव को महाकाल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो समय के नियंत्रक हैं। 3. आत्मा और पुनर्जन्म का रहस्य। शिव पुराण आत्मा की प्रकृति, उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म और मोक्ष की प्रक्रिया जैसे रहस्यमय विषयों पर भी प्रकाश डालता है। 4. शिव के दिव्य अस्त्र और शक्तियां। इस पुराण में भगवान शिव के त्रिशूल, पिनाक, धनुष और अन्य दिव्य अस्त्रों और उनकी अद्भुत शक्तियों का रहस्यमय वर्णन है। 5. मृत्यु के संकेत। शिव पुराण में कुछ ऐसे संकेतों का भी उल्लेख किया गया है जो मृत्यु के करीब होने का संकेत माने जाते हैं। हालांकि इन बातों को रहस्यमय और प्रतीकात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। 6. शिवलोक का रहस्य। यह पुराण भगवान शिव के दिव्य निवास स्थान शिवलोक का वर्णन करता है, जिसे परम आनंद और मुक्ति का स्थान माना जाता है। शिव पुराण पढ़ने से क्या होता है? लाभ। 1. पापों से मुक्ति। माना जाता है कि शिव पुराण का पाठ करने या सुनने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। 2. मनोकामनाओं की पूर्ति। भक्तों का मानना है कि इस पुराण का नियमित पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 3. कष्टों का निवारण। शिव पुराण जीवन में आने वाले दुखों और कष्टों को दूर करने में सहायक माना जाता है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। इसके अध्ययन से आध्यात्मिक ज्ञान और चेतना का विकास होता है। 5. मानसिक शांति और तनाव में कमी। शिव पुराण का पाठ मन को शांति प्रदान करता है और तनाव को कम करने में मदद करता है। 6. मृत्यु भय से मुक्ति। इस पुराण के श्रवण और मनन से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और आत्मा की अमरता का ज्ञान होता है। 7. शिवलोक की प्राप्ति। माना जाता है कि शिव पुराण पढ़ने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद शिवगण लेने आते हैं और अंततः उसे शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। 8. परिवार में सुख शांति। इसके पाठ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सुख शांति बनी रहती है। 9. वैवाहिक जीवन में सुधार। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती या वैवाहिक जीवन में बाधाएं आती हैं, उन्हें शिव पुराण का पाठ करने से लाभ मिलता है। 10. भगवान शिव की कृपा। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि शिव पुराण का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जो सभी प्रकार के कल्याण और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। निष्कर्ष। शिव पुराण एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय धार्मिक ग्रंथ है, जो भगवान शिव की महिमा, उनके रहस्यों और उनकी भक्ति से प्राप्त होने वाले लाभों का विस्तृत वर्णन करता है। इसका नियमित पाठ न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है, बल्कि जीवन की अनेक समस्याओं से मुक्ति भी दिलाता है। ये भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति को बढ़ावा देता है और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। कृपया ध्यान दें कि यह उत्तर 1 लाख शब्दों पर आधारित नहीं है, बल्कि शिव पुराण के महत्वपूर्ण पहलुओं, रहस्यमयी बातों और पढ़ने के लाभों का सार प्रस्तुत करता है।
शिव पुराण कब पढ़ना चाहिए? शिव पुराण का पाठ करने के लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है, इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। तथापि कुछ विशेष समय और परिस्थितियां हैं जब इसका पाठ करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। सावन का महीना श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है और इस पूरे महीने में शिव पुराण का पाठ करना या सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन शिव पुराण का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी होता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन शिव पुराण का पाठ करना या सुनना शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव का प्रमुख त्योहार है। इस दिन पूरी रात जागरण करके शिव पुराण का पाठ करना या सुनना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मासिक शिवरात्रि प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भी शिव पुराण का पाठ करना शुभ होता है। किसी भी शुभ मुहूर्त में यदि ऊपर बताए गए विशेष समय के अलावा भी आप शिव पुराण पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी शुभ मुहूर्त का चयन कर सकते हैं। संकट या परेशानी के समय जब व्यक्ति किसी बड़े संकट या परेशानी से घिरा हो तो शिव पुराण का पाठ करने से उसे मानसिक शांति और शक्ति मिलती है, जिससे वह स्थिति का सामना कर पाता है। नियमित रूप से यदि संभव हो तो शिव पुराण का नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। क्यों पढ़ना चाहिए? शिव पुराण 10,000 शब्दों पर आधारित। शिव पुराण एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो भगवान शिव की महिमा, उनके विभिन्न रूपों, उनकी लीलाओं और उनके भक्तों की कथाओं का विस्तृत वर्णन करता है। इसे पढ़ने के अनेक कारण और लाभ हैं जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। 1. भगवान शिव की महिमा का ज्ञान। शिव पुराण भगवान शिव के सर्वोच्च स्वरूप को प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि वे ही ब्रह्मांड के निर्माता, पालनहार और संहारक हैं। इस पुराण को पढ़ने से भगवान शिव के अनंत गुणों, उनकी शक्ति, उनकी करुणा और उनके न्याय के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह हमें उनकी दिव्यता और ब्रह्मांडीय कार्यों को समझने में मदद करता है। 2. आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति। शिव पुराण आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। यह जीवन के गूढ़ रहस्यों, आत्मा की प्रकृति, कर्म के सिद्धांत और मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश डालता है। इसके अध्ययन से व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने और परमात्मा के साथ एकाकार होने की प्रेरणा मिलती है। ये योग, ध्यान और भक्ति के महत्व को समझाता है जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। 3. पापों से मुक्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव पुराण का पाठ करने या सुनने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एक शक्तिशाली प्रायश्चित के रूप में कार्य करता है और नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम करता है। सावन के महीने में इसका पाठ विशेष रूप से पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। 4. मनोकामनाओं की पूर्ति। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि शिव पुराण का श्रद्धापूर्वक पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे वो धन, स्वास्थ्य, संतान, विवाह या किसी अन्य इच्छा से संबंधित हो। भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। 5. कष्टों और दुखों का निवारण। जीवन में आने वाले दुखों और कष्टों को दूर करने में शिव पुराण अत्यंत सहायक माना जाता है। इसकी कथाएं हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति और प्रेरणा देती हैं। भगवान शिव स्वयं दुखहर्ता हैं और उनकी शरण में जाने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। 6. भय से मुक्ति। शिव पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को मृत्यु के भय सहित सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। यह आत्मा की अमरता और जीवन के चक्र को समझने में मदद करता है, जिससे मृत्यु का डर कम हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से शिव पुराण पढ़ता है, मृत्यु के बाद उसे शिव के गण लेने आते हैं। 7. मानसिक शांति और तनाव में कमी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता आम बात है। शिव पुराण का पाठ मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। इसकी कथाएं और मंत्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। 8. परिवार में सुख शांति। घर में शिव पुराण का पाठ करने से सकारात्मक वातावरण बनता है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सुख शांति स्थापित करता है। 9. वैवाहिक जीवन में सुधार। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है या जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, उन्हें शिव पुराण का पाठ करने से लाभ मिलता है। यह भगवान शिव और माता पार्वती के आदर्श दाम्पत्य जीवन से प्रेरणा देता है और संबंधों को मधुर बनाने में मदद करता है। 10. ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति। शिव पुराण में निहित ज्ञान और दर्शन व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को बढ़ाते हैं। यह जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने और उचित निर्णय लेने में सहायक होता है। 11. भगवान शिव की कृपा। शिव पुराण का पाठ करने का सबसे बड़ा लाभ भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना है। उनकी कृपा से जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होती है और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। 12. नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा।
ऐसा माना जाता है कि शिव पुराण का पाठ करने वाले व्यक्ति की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। भगवान शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार की बुरी नजर और हानिकारक प्रभावों से बचाते हैं। 13 तीर्थ स्थलों का महत्व। शिव पुराण में भगवान शिव से जुड़े विभिन्न तीर्थ स्थलों की महिमा का वर्णन है। इसे पढ़ने से इन पवित्र स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है और उनकी यात्रा करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। 14 नैतिक मूल्यों का विकास। शिव पुराण में सत्य, अहिंसा, दया, दान और कर्तव्य परायणता जैसे नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है। इसका पाठ करने से व्यक्ति में इन गुणों का विकास होता है और वो एक धार्मिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनता है। 15 सृष्टि और प्रलय के रहस्य का ज्ञान। यह पुराण ब्रह्मांड की सृष्टि, विकास और प्रलय के चक्र को विस्तार से बताता है। इसे पढ़ने से हमें समय, काल और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। 16 आत्मा और पुनर्जन्म का ज्ञान। शिव पुराण आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। यह बताता है कि आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और कर्मों के अनुसार उसे विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। 17 भक्ति और समर्पण की भावना का विकास। शिव पुराण भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना को बढ़ाता है। इसकी कथाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे सच्चे मन से भगवान की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। 18 जीवन के उद्देश्य की समझ। यह पुराण जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह बताता है कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति मात्र नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति भी है। 19 सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। शिव पुराण का पाठ करने से व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। ये हमें जीवन की चुनौतियों का साहस और धैर्य के साथ सामना करने की प्रेरणा देता है। 20 कल्याण और समृद्धि की प्राप्ति। भगवान शिव कल्याण के देवता हैं। शिव पुराण का पाठ करने से जीवन में सभी प्रकार का कल्याण और समृद्धि प्राप्त होती है। संक्षेप में, शिव पुराण का पाठ करना न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक, मानसिक और नैतिक रूप से भी लाभकारी है। यह हमें भगवान शिव के करीब लाता है और जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। कृपया ध्यान दें कि यह उत्तर 10,000 शब्दों पर आधारित नहीं है, बल्कि शिव पुराण को कब और क्यों पढ़ना चाहिए इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। सोमवार व्रत कथा, महिमा, कारण और लाभ 10,000 शब्दों पर आधारित। परिचय। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत का विशेष महत्व है। सोमवार व्रत कथा इस व्रत का अभिन्न अंग है। यह कथा न केवल व्रत को पूर्णता प्रदान करती है, बल्कि भगवान शिव की महिमा, उनकी करुणा और उनके भक्तों को प्राप्त होने वाले लाभों का भी वर्णन करती है। इस विस्तृत लेख में हम सोमवार व्रत कथा की महिमा, इसे क्यों करना चाहिए और इसे करने से प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सोमवार व्रत का महत्व। सोमवार का दिन भगवान शिव को प्रिय है। सोम शब्द चंद्रमा का भी प्रतीक है और भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा ने भी भगवान शिव की आराधना करके अपने क्षय रोग से मुक्ति पाई थी। इसलिए सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। सोमवार व्रत कथा का महत्व। किसी भी व्रत को पूर्ण और फलदायी बनाने के लिए उसकी कथा का श्रवण या पाठ आवश्यक माना जाता है। सोमवार व्रत कथा भगवान शिव और उनके भक्तों की महिमा का वर्णन करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि किस प्रकार भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। कथा सुनने या पढ़ने से व्रत करने वाले व्यक्ति का मन भगवान शिव में लीन होता है और उसे व्रत के आध्यात्मिक महत्व की गहरी अनुभूति होती है। सोमवार व्रत कथा क्यों करनी चाहिए? सोमवार व्रत कथा करने के अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। 1. व्रत को पूर्णता प्रदान करना। हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी भी व्रत को उसकी कथा के बिना अधूरा माना जाता है। सोमवार व्रत कथा का श्रवण या पाठ व्रत के संकल्प को पूर्ण करता है और उसे उचित फल प्रदान करता है। 2. भगवान शिव की महिमा का ज्ञान। सोमवार व्रत कथा भगवान शिव की अनंत महिमा, उनकी शक्ति, उनकी करुणा और उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। इस कथा को सुनने से भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का ज्ञान होता है और उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। 3. प्रेरणा और मार्गदर्शन। सोमवार व्रत कथाओं में भगवान शिव के भक्तों के उदाहरण दिए गए होते हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति और श्रद्धा से भगवान की कृपा प्राप्त की। ये कथाएं व्रत करने वाले व्यक्ति को भी उसी प्रकार भक्ति और श्रद्धा के साथ व्रत करने की प्रेरणा देती हैं और जीवन में सही मार्ग का मार्गदर्शन करती हैं। 4. मनोकामनाओं की पूर्ति। अनेक सोमवार व्रत कथाएं ऐसी हैं जो भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति से जुड़ी हुई हैं।
इन कथाओं को सुनने से व्रत करने वाले व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि भगवान शिव उनकी भी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। 5. पापों का निवारण। कुछ कथाओं में व्रत और भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से भक्तों के पापों का निवारण होने का वर्णन मिलता है। इन कथाओं को सुनने से व्रत करने वाले व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति पाने और शुद्ध जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। 6. आध्यात्मिक उन्नति। सोमवार व्रत कथाएं आध्यात्मिक ज्ञान और चेतना को बढ़ाने में सहायक होती हैं। इन कथाओं को सुनने से मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ने की अनुभूति करती है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। सोमवार व्रत कथा की महिमा विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से। सोमवार व्रत कथाओं में भगवान शिव की महिमा और उनके भक्तों को प्राप्त होने वाले लाभों का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। कुछ प्रसिद्ध कथाएं इस प्रकार हैं। 1. साहूकार और भगवान शिव की कृपा। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन मंदिर जाकर उनकी पूजा करता था। सोमवार के दिन वह विशेष रूप से व्रत रखता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से उसकी मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने साहूकार की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन जब साहूकार पूजा करके लौट रहा था तो उसे एक साधु मिला। साधु ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। साहूकार ने फल अपनी पत्नी को दिया और समय आने पर उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव की कृपा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और बढ़ा दी। जब बालक बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा के लिए दूसरे नगर भेजा गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक राजकुमार से हुई और दोनों मित्र बन गए। कुछ समय बाद राजकुमार का विवाह तय हुआ। साहूकार के पुत्र ने भी विवाह में शामिल होने का निश्चय किया। जब बारात जा रही थी तो रास्ते में साहूकार के पुत्र की तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा कि वे उसकी भक्ति से प्रसन्न हैं और उसके पुत्र को जीवित कर देंगे। अगले दिन जब साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र के शव के पास विलाप कर रहे थे तो अचानक उनके पुत्र में प्राण आ गए। इस कथा से यह महिमा स्पष्ट होती है कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और उन पर आने वाले संकटों को दूर करते हैं। सोमवार का व्रत और उसकी कथा सुनने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। 2. पुजारी और अप्सराओं की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब पुजारी रहता था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था और प्रतिदिन उनकी पूजा करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा कि वो जो चाहे वरदान मांग सकता है। पुजारी ने धन और समृद्धि का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा कि उसे ये वरदान 16 सोमवार के व्रत और कथा के पालन से मिलेगा। पुजारी ने विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत रखा और कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से उसकी गरीबी दूर हो गई और वो धनवान बन गया। कुछ समय बाद पुजारी एक सुंदर स्त्री से विवाह करना चाहता था। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे एक अप्सरा से विवाह होगा, लेकिन वह उसे छोड़कर चली जाएगी यदि पुजारी ने कभी क्रोध किया। पुजारी का विवाह एक सुंदर अप्सरा से हुआ। वे सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन किसी बात पर पुजारी को क्रोध आ गया और वो अपनी पत्नी पर चिल्ला पड़ा। उसी क्षण अप्सरा उसे छोड़कर चली गई। पुजारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने पुजारी को फिर से 16 सोमवार का व्रत रखने और कथा सुनने की सलाह दी। पुजारी ने वैसा ही किया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अप्सरा को वापस भेज दिया। इस कथा से यह महिमा ज्ञात होती है कि सोमवार का व्रत और कथा न केवल धन और समृद्धि प्रदान करते हैं, बल्कि वैवाहिक जीवन में सुख और शांति भी लाते हैं। यह भी सिखाता है कि क्रोध से बचना चाहिए और भगवान की शरण में हमेशा रहना चाहिए। 3. एक अन्य प्रचलित कथा। एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक गांव में रहता था। वो प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काटने जाता और उसे बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वह जंगल में भटक गया और उसे बहुत देर हो गई। रात होने पर उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर में रुक गया और भगवान शिव की पूजा की। उस रात लकड़हारे को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि यदि वो अगले सोमवार का व्रत रखेगा और कथा सुनेगा तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। लकड़हारे ने वैसा ही किया। अगले सोमवार को उसने व्रत रखा और मंदिर के पुजारी से कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से जब वो लकड़ी काटने गया तो उसे जंगल में एक खजाना मिला। उस खजाने को बेचकर वो धनी बन गया और सुखपूर्वक जीवन जीने लगा। इस कथा से यह महिमा सिद्ध होती है कि सोमवार का व्रत और कथा गरीबी को दूर करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने में सहायक होते हैं। सोमवार व्रत कथा करने की विधि। सोमवार व्रत कथा का श्रवण या पाठ व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा के बाद किया जाता है। इसकी सामान्य विधि इस प्रकार है। 1.
प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. घर के मंदिर या किसी शिव मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3. भगवान शिव को जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। 4. उन्हें बेलपत्र, धतूरा, फूल और फल अर्पित करें। 5. दीपक जलाएं और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय। 6. सोमवार व्रत कथा की पुस्तक लें और श्रद्धा पूर्वक उसका पाठ करें या किसी पुजारी या अन्य व्यक्ति से सुने। 7. कथा के अंत में भगवान शिव की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। 8. पूरे दिन निराहार रहें या फलाहार करें। शाम को पूजा के बाद भोजन ग्रहण करें। सोमवार व्रत कथा की महिमा के अनगिनत पहलू। ऊपर वर्णित कथाएं तो मात्र उदाहरण है। सोमवार व्रत कथाओं का सागर बहुत विशाल है और प्रत्येक कथा भगवान शिव की महिमा और उनके भक्तों को प्राप्त होने वाले लाभों के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। इन कथाओं को सुनने या पढ़ने से भक्तों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। अटूट श्रद्धा और भक्ति। कथाएं भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति की भावना को जागृत करती हैं। धैर्य और सहनशीलता। भक्तों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों और भगवान की परीक्षा का वर्णन धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाता है। कर्मों का महत्व। कुछ कथाएं अच्छे कर्मों के फल और बुरे कर्मों के दंड के बारे में बताती हैं, जिससे व्यक्ति को धार्मिक और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। भगवान की सर्वव्यापकता। कथाएं यह भी दर्शाती हैं कि भगवान शिव सर्वव्यापी हैं और अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। आशा और विश्वास। कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर आशा और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। मानसिक शक्ति। कथाओं को सुनने से मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। पारिवारिक सुख। कुछ कथाएं पारिवारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति से जुड़ी होती हैं, जिससे परिवार में प्रेम और हार्मोनी बनी रहती है। स्वास्थ्य लाभ। कुछ कथाओं में व्रत के प्रभाव से रोगों से मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति का वर्णन मिलता है। निष्कर्ष। सोमवार व्रत कथा भगवान शिव की महिमा का अनुपम वर्णन है। इसे करना न केवल व्रत को पूर्णता प्रदान करता है, बल्कि यह भक्तों को भगवान शिव के करीब लाता है, उन्हें प्रेरणा और मार्गदर्शन देता है और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है। इस कथा का श्रवण या पाठ आध्यात्मिक उन्नति, पापों के निवारण, मानसिक शांति और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ सोमवार व्रत कथा करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जो भक्तों के जीवन को धन्य बना देती है। इसलिए प्रत्येक शिव भक्त को सोमवार व्रत के दिन इस कल्याणकारी कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करना चाहिए। शिव और सती माता का विवाह क्यों हुआ, किस कारण हुआ? एक विस्तृत विवेचन 10,000 शब्दों पर आधारित। प्रस्तावना। भगवान शिव और माता सती का विवाह हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय घटना है। यह न केवल दो दिव्य शक्तियों का मिलन था, बल्कि इसने ब्रह्मांडीय व्यवस्था, भक्ति की शक्ति और प्रेम के अटूट बंधन की नींव भी रखी। इस विवाह के पीछे कई गहरे कारण और परिस्थितियां थीं, जिनका वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में मिलता है। ये लेख शिव और सती के विवाह के कारणों, परिस्थितियों और महत्व का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सती का जन्म और पूर्व जन्म। शिव और सती के विवाह की कथा को समझने के लिए सती के जन्म और उनके पूर्व जन्म की पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। आद्या शक्ति का संकल्प। मान्यता है कि सती आद्या शक्ति परम शक्ति का ही एक रूप थी। उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया था। इस संकल्प को पूरा करने के लिए ही उन्होंने दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा का आदेश। एक अन्य कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को अपनी मानस पुत्री के रूप में सती को उत्पन्न करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ये जानते थे कि सती का अवतार भगवान शिव के साथ विवाह करने और ब्रह्मांडीय कार्यों में उनकी शक्ति बनने के लिए ही हुआ है। दक्ष प्रजापति की तपस्या। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थीं, फिर भी उनके मन में संतोष नहीं था। वे एक ऐसी पुत्री की कामना करते थे जो सर्वशक्ति संपन्न और सर्वविजयनी हो। इस इच्छा से उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती आद्या प्रकट हुई और उन्होंने दक्ष की इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। इसी वरदान के फलस्वरूप सती का जन्म हुआ। सती का भगवान शिव के प्रति अनुराग। बाल्यकाल से ही सती का मन भगवान शिव के प्रति आकर्षित था। उन्होंने भगवान शिव की महिमा के बारे में सुना था और उनके दिव्य स्वरूप की कल्पना करती थी। यह अनुराग किसी सामान्य आकर्षण से परे था। यह उनके पूर्व जन्म के संकल्प और आद्या शक्ति के दिव्य उद्देश्य का परिणाम था। ऋषियों से भेंट। एक कथा के अनुसार बचपन में जब सती पूजा के लिए फूल लाने बन गईं, तो उनकी भेंट कुछ तपस्वी ऋषियों से हुई। ऋषियों ने उन्हें भगवान शिव के तपस्वी जीवन, उनकी वैराग्य भावना और ब्रह्मांडीय शक्तियों के बारे में बताया। इन बातों ने सती के मन में भगवान शिव के प्रति और अधिक श्रद्धा उत्पन्न की।
शिवलिंग की स्थापना। एक अन्य कथा में वर्णन है कि जब दक्ष प्रजापति विष्णु मंदिर का निर्माण करवा रहे थे, तब सती ने एक छोटे से शिवलिंग को अपने हाथों में लेकर विष्णु की मूर्ति के साथ स्थापित कर दिया। जब दक्ष ने यह देखा तो क्रोधित होकर शिवलिंग को बाहर फेंक दिया। इस घटना के बाद से सती का भगवान शिव के प्रति अनुराग और भी दृढ़ हो गया। विवाह के कारण और परिस्थितियां। शिव और सती का विवाह कई कारणों और विशेष परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुआ। इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। 1. आद्या शक्ति का संकल्प और ब्रह्मांडीय उद्देश्य। जैसा कि पहले बताया गया है, सती का जन्म ही भगवान शिव के साथ विवाह करने और ब्रह्मांडीय कार्यों में उनकी शक्ति बनने के लिए हुआ था। यह एक पूर्व निर्धारित घटना थी जो ब्रह्मांडीय संतुलन और व्यवस्था के लिए आवश्यक थी। 2. सती का दृढ़ निश्चय और प्रेम। सती ने बाल्यकाल से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनका ये निश्चय अटूट था और उन्होंने अपने पिता दक्ष के विरोध के बावजूद भगवान शिव से विवाह करने का संकल्प लिया था। सती का भगवान शिव के प्रति प्रेम अत्यंत गहरा और पवित्र था। 3. ब्रह्मा और अन्य देवताओं की सहमति। ब्रह्मा जी और अन्य देवता भी ये जानते थे कि सती आद्या शक्ति का अवतार है और भगवान शिव आदि पुरुष हैं। इन दोनों का मिलन सृष्टि के लिए कल्याणकारी है, इसलिए उन्होंने भी इस विवाह का समर्थन किया। 4. दक्ष प्रजापति का विरोध। दक्ष प्रजापति भगवान शिव के वैरागी स्वभाव और उनके गणों की विचित्र वेशभूषा के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। वे अपनी तेजस्वी और सुंदर पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहते थे जो सांसारिक वैभव से दूर रहता हो। उन्होंने सती के विवाह के लिए अन्य योग्य वर खोजने का प्रयास किया, लेकिन सती अपने निश्चय पर अडिग रहीं। 5. सती का स्वयंवर और भगवान शिव का प्रकट होना। जब दक्ष प्रजापति ने सती के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया तो उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ये देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की कि वे प्रकट होकर उन्हें स्वीकार करें। सती की भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयंवर में प्रकट हुए और सती ने उन्हें वरमाला पहनाई। 6. ब्रह्मा का हस्तक्षेप और दक्ष का मानना। सती के दृढ़ निश्चय और भगवान शिव के प्रकट होने के बाद भी दक्ष प्रजापति इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष को समझाया कि सती और शिव का मिलन ब्रह्मांड के लिए आवश्यक है और भगवान शिव वास्तव में परमेश्वर हैं। ब्रह्मा जी के समझाने पर और सती के प्रेम की शक्ति को देखकर अंततः दक्ष को इस विवाह के लिए मानना पड़ा। विवाह की कथा। विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में शिव और सती के विवाह की कथा का वर्णन मिलता है। संक्षिप्त रूप में यह कथा इस प्रकार है। सती का जन्म। दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति ने अनेक तेजस्वी पुत्रियों को जन्म दिया। सती उनमें से एक थीं और वे बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। सती का अनुराग। सती ने भगवान शिव के गुणों और महिमा के बारे में सुना और उनके प्रति गहरा अनुराग महसूस करने लगी। उन्होंने भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। दक्ष का विरोध। दक्ष प्रजापति भगवान शिव को एक अघोरी और शमशानवासी मानते थे, इसलिए वे सती का विवाह उनसे नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सती को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सती अपने निश्चय पर अडिग रहीं। स्वयंवर का आयोजन। जब सती किसी और से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुई तो दक्ष ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी प्रमुख राजकुमारों और देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। शिव का प्रकट होना। स्वयंवर में सती ने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और सती ने उन्हें वरमाला पहनाई। विवाह संपन्न। ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं की उपस्थिति में भगवान शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। दक्ष प्रजापति को अनिच्छा से इस विवाह को स्वीकार करना पड़ा। कैलाश में निवास। विवाह के बाद सती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करने लगी। विवाह के आध्यात्मिक और दार्शनिक निहितार्थ। शिव और सती का विवाह केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक निहितार्थ भी हैं। शक्ति और शिव का मिलन। यह विवाह शक्ति, सती और शिव चेतना के मिलन का प्रतीक है। हिंदू दर्शन में शक्ति को ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है, जबकि शिव स्थिरता और चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि का संचालन होता है। वैराग्य और गृहस्थ जीवन का समन्वय। भगवान शिव वैराग्य और तपस्या के प्रतीक हैं, जबकि सती सांसारिक जीवन और कर्तव्य निष्ठा का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका विवाह वैराग्य और गृहस्थ जीवन के बीच समन्वय स्थापित करने का संदेश देता है। प्रेम और समर्पण की शक्ति। सती का भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण ये दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है और दिव्य कृपा प्राप्त की जा सकती है। पिता पुत्री संबंध और मर्यादा। इस कथा में पिता दक्ष और पुत्री सती के संबंधों और सामाजिक मर्यादाओं का भी चित्रण है। सती ने अपने प्रेम और निश्चय को सर्वोपरि रखते हुए अपने पिता के विरोध का सामना किया, लेकिन इसके परिणाम दुखद रहे। ये कथा हमें संबंधों में संतुलन और मर्यादा का पालन करने की शिक्षा भी देती है। अहंकार का त्याग। दक्ष प्रजापति का अहंकार उनके और उनकी पुत्री के लिए दुख का कारण बना। यह कथा अहंकार के त्याग और दूसरों के विचारों का सम्मान करने का महत्व बताती है। विवाह के परिणाम और महत्व।
शिव और सती के विवाह के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए जिन्होंने हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं को गहराई से प्रभावित किया। आदि शक्ति की गृहस्थ जीवन में प्रवेश। सती के रूप में आदि शक्ति का गृहस्थ जीवन में प्रवेश एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने ये दर्शाया कि दिव्य शक्तियां भी भक्तों के कल्याण के लिए सांसारिक जीवन धारण कर सकती हैं। दक्ष यज्ञ और सती का आत्मदाह। दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने पर सती ने अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना शिव के रौद्र रूप और शक्ति के विनाशकारी पहलू को दर्शाती है। शक्तिपीठों का निर्माण। सती के शरीर के विभिन्न अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये शक्तिपीठ आज भी अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और देवी की आराधना के प्रमुख केंद्र हैं। पार्वती का जन्म और शिव पार्वती विवाह। सती ने अपने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। अंततः शिव और पार्वती का विवाह हुआ, जो हिंदू धर्म में एक आदर्श विवाह के रूप में पूजनीय है। शिव परिवार की स्थापना। शिव और सती और बाद में पार्वती के विवाह से शिव परिवार की स्थापना हुई, जिसमें गणेश और कार्तिकेय जैसे तेजस्वी पुत्र भी शामिल हैं। यह परिवार हिंदू धर्म में पूजनीय है और विभिन्न गुणों और शक्तियों का प्रतीक है। निष्कर्ष। शिव और सती का विवाह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी घटना थी। यह न केवल आद्या शक्ति के संकल्प और ब्रह्मांडीय उद्देश्य की पूर्ति थी, बल्कि सती के अटूट प्रेम और दृढ़ निश्चय का भी परिणाम था। इस विवाह के पीछे कई कारण और परिस्थितियां थीं, जिनमें देवताओं की सहमति और दक्ष प्रजापति का विरोध प्रमुख थे। इस दिव्य युगल के मिलन ने शक्ति और शिव के समन्वय, प्रेम की शक्ति और अहंकार के त्याग जैसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश दिए। इसके परिणाम स्वरूप शक्तिपीठों का निर्माण हुआ और शिव परिवार की स्थापना हुई, जिसने हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं को अमिट रूप से प्रभावित किया। शिव और सती का विवाह आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और प्रेम, भक्ति और कर्तव्य निष्ठा के महत्व को दर्शाता है। शिव जी का विवाह पार्वती के साथ क्यों हुआ, किस कारण हुआ? शिव विवाह की महत्वपूर्ण बातें। 10,000 शब्दों पर आधारित प्रस्तावना। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र घटनाओं में से एक है। यह न केवल दो दिव्य शक्तियों का मिलन था, बल्कि इसने प्रेम, त्याग, तपस्या और गृहस्थ जीवन के आदर्शों को भी स्थापित किया। शिव और पार्वती का विवाह कई कारणों और विशेष परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुआ, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था, भक्तों की इच्छा और दिव्य लीलाओं से जुड़े हुए हैं। इस विस्तृत लेख में हम शिव और पार्वती के विवाह के कारणों, परिस्थितियों और इसकी महत्वपूर्ण बातों का गहन विश्लेषण करेंगे। पार्वती का जन्म और पूर्व जन्म। सती। शिव और पार्वती के विवाह की कथा को समझने के लिए पार्वती के जन्म और उनके पूर्व जन्म सती की पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। सती का आत्मदाह और संकल्प। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने पर सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे। मृत्यु से पहले उन्होंने संकल्प लिया था कि वे अगले जन्म में भी भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। यह संकल्प ही पार्वती के जन्म का प्रमुख कारण बना। हिमालय और मैनावती की तपस्या। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हो गए। इसी समय पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती का शिव के प्रति अनुराग। पार्वती ने बाल्यकाल से ही भगवान शिव के प्रति गहरा अनुराग महसूस किया। उन्होंने नारद मुनि से भगवान शिव की महिमा और उनके दिव्य स्वरूप के बारे में सुना था। सती के रूप में अपने पूर्व जन्म के स्मरण के कारण भी उनका मन भगवान शिव के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित था। विवाह के कारण और परिस्थितियां। शिव और पार्वती का विवाह कई महत्वपूर्ण कारणों और विशेष परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुआ। इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। 1. सती का संकल्प पूर्ण करना। पार्वती का जन्म सती के उस संकल्प को पूरा करने के लिए हुआ था, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। आदि शक्ति का यह संकल्प ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था। 2. ब्रह्मांडीय संतुलन स्थापित करना। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव वैराग्य में लीन हो गए थे, जिससे सृष्टि की गति धीमी पड़ गई थी। देवताओं और ऋषियों ने महसूस किया कि भगवान शिव को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए, ताकि सृष्टि का चक्र सुचारू रूप से चलता रहे। पार्वती का जन्म इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। 3. तारकासुर का वध। एक शक्तिशाली असुर तारकासुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। उस समय भगवान शिव वैरागी थे और उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे कोई ऐसा उपाय करें जिससे तारकासुर का वध हो सके। ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ही तारकासुर का वध कर सकते हैं। इस कारण भी शिव और पार्वती का विवाह आवश्यक हो गया था।
4. पार्वती की कठोर तपस्या। पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने घोर वन में जाकर वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं और ऋषियों को भी आश्चर्य हुआ। पार्वती की तपस्या ने भगवान शिव को द्रवित कर दिया और उन्हें पार्वती के प्रति आकर्षित किया। 5. कामदेव का हस्तक्षेप। देवताओं ने भगवान शिव के मन में पार्वती के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए कामदेव की सहायता ली। कामदेव ने भगवान शिव पर अपने प्रेम के बाण चलाए, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने पार्वती की ओर देखा। हालांकि क्रोधित होकर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन कामदेव का प्रयास सफल रहा और भगवान शिव के मन में पार्वती के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। 6. भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति और दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए कई रूप धारण किए और उन्हें विचलित करने का प्रयास किया। एक बार वे एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पार्वती के पास गए और भगवान शिव की निंदा करने लगे, लेकिन पार्वती अपने निश्चय पर अडिग रहीं और उन्होंने भगवान शिव की निंदा सुनने से इनकार कर दिया। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। 7. देवताओं और ऋषियों का आग्रह। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवताओं ने भी भगवान शिव से पार्वती को स्वीकार करने और विवाह करने का आग्रह किया। वे जानते थे कि शिव और पार्वती का मिलन सृष्टि के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 8. भगवान शिव की इच्छा। अंततः भगवान शिव ने भी पार्वती की तपस्या, भक्ति और प्रेम को देखकर उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें ये ज्ञात था कि पार्वती आदि शक्ति का ही स्वरूप है और उनके साथ विवाह करना ब्रह्मांड के कल्याण के लिए आवश्यक है। शिव विवाह की महत्वपूर्ण बातें। शिव और पार्वती का विवाह एक असाधारण घटना थी जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने योग्य हैं। 1. तपस्या और दृढ़ संकल्प की शक्ति। पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी ये तपस्या हमें सिखाती है कि यदि लक्ष्य दृढ़ हो और प्रयास सच्चे हों तो कोई भी मुश्किल लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। 2. सच्चे प्रेम का महत्व। पार्वती का भगवान शिव के प्रति प्रेम निस्वार्थ और पवित्र था। उन्होंने भगवान शिव के वैरागी स्वरूप को जानते हुए भी उनसे विवाह करने का संकल्प लिया। यह सच्चा प्रेम ही था जिसने भगवान शिव को उनके प्रति आकर्षित किया। 3. बाहरी दिखावे से परे देखना। दक्ष प्रजापति की तरह समाज में अक्सर बाहरी दिखावे और भौतिक संपदा को महत्व दिया जाता है, लेकिन भगवान शिव का वैरागी स्वरूप ये सिखाता है कि सच्चा मूल्य आंतरिक गुणों और आध्यात्मिक शक्ति में होता है। पार्वती ने भगवान शिव के बाहरी स्वरूप की परवाह न करते हुए उनके आंतरिक गुणों को पहचाना। 4. पारिवारिक जीवन का महत्व। भगवान शिव वैराग्य के प्रतीक हैं, लेकिन पार्वती से विवाह के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ पारिवारिक जीवन भी महत्वपूर्ण है और दोनों में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। 5. शक्ति और शिव का समन्वय। शिव और पार्वती का विवाह शक्ति, ऊर्जा, गतिशीलता और शिव चेतना स्थिरता के समन्वय का प्रतीक है। इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि का संचालन होता है। यह हमें जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने की शिक्षा देता है। 6. सामाजिक रीति रिवाजों से परे। शिव और पार्वती का विवाह पारंपरिक सामाजिक रीति रिवाजों से हटकर था। भगवान शिव अपने गणों के साथ एक अनोखी बारात लेकर आए थे जिसमें भूत प्रेत, जानवर और विभिन्न प्रकार के विचित्र प्राणी शामिल थे। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और संबंध बाहरी आडंबरों से परे होते हैं। 7. आदि शक्ति का विभिन्न रूपों में प्रकटीकरण। पार्वती आदि शक्ति का ही स्वरूप है जिन्होंने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर भगवान शिव का साथ दिया। यह दर्शाता है कि देवी शक्ति हमेशा अपने भक्तों की सहायता के लिए तत्पर रहती हैं। 8. ब्रह्मांडीय उद्देश्य की पूर्ति। शिव और पार्वती का विवाह केवल व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति नहीं था, बल्कि इसका एक महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय उद्देश्य भी था, तारकासुर का वध और देवताओं की रक्षा। ये हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव व्यापक हो सकता है और हमें हमेशा बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। 9. त्याग और समर्पण। पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए राजसी सुखों का त्याग किया और कठोर तपस्या की। उनका ये त्याग और समर्पण हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बलिदान देने की प्रेरणा देता है। 10. दिव्य लीला और भक्तों की इच्छा। शिव और पार्वती का विवाह दिव्य लीला का एक हिस्सा था जो भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए घटित हुआ। यह हमें भगवान की सर्वशक्तिमत्ता और उनकी करुणा पर विश्वास रखने की शिक्षा देता है। शिव विवाह की कथा। विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में शिव और पार्वती के विवाह की विस्तृत कथा मिलती है। संक्षिप्त रूप में यह कथा इस प्रकार है। पार्वती की तपस्या। हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने अन्न और जल त्याग कर केवल पत्तों और वायु पर जीवन निर्वाह किया। शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक तपस्वी का रूप धारण किया और उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे और उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन पार्वती अपने निश्चय पर अडिग रहीं। सप्तर्षियों का आगमन। देवताओं के आग्रह पर सप्तर्षि हिमालय के पास भगवान शिव के विवाह का प्रस्ताव लेकर गए। हिमालय और मैनावती इस प्रस्ताव से अत्यंत प्रसन्न हुए।
बारात का प्रस्थान। भगवान शिव ने अपनी बारात सजाई, जिसमें भूत, प्रेत, गण, नंदी और विभिन्न प्रकार के विचित्र प्राणी शामिल थे। उनकी वेशभूषा और बारात का दृश्य देखकर कई लोग डर गए, लेकिन पार्वती की माता मैनावती ने उनका स्वागत किया। विवाह की रस्म में ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न कराया। यह विवाह कैलाश पर्वत पर अत्यंत धूमधाम से हुआ, जिसमें सभी देवता और ऋषि मुनि शामिल हुए। गृहस्थ जीवन। विवाह के बाद भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर गृहस्थ जीवन बिताने लगे। उनके प्रेम और सामंजस्य ने एक आदर्श दाम्पत्य जीवन की नींव रखी। निष्कर्ष, शिव और पार्वती का विवाह हिंदू धर्म की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र घटना है। यह विवाह न केवल सती के संकल्प की पूर्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन की स्थापना के लिए आवश्यक था, बल्कि इसने प्रेम, त्याग, तपस्या और गृहस्थ जीवन के आदर्शों को भी स्थापित किया। पार्वती की कठोर तपस्या, भगवान शिव की परीक्षा और अंततः उनका दिव्य मिलन हमें दृढ़ संकल्प, सच्चे प्रेम और आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व सिखाता है। शिव विवाह की महत्वपूर्ण बातें आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने की शिक्षा देती हैं। यह दिव्य विवाह आदि शक्ति और परम चेतना के शाश्वत मिलन का प्रतीक है, जो सृष्टि के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है।